यहाँ एपिसोड की शुरुआत में एक लड़का जिसका नाम होता है अभिषेक त्रिपाठी वो फुलेरा गांव की तरफ जा रहा होता है और यहाँ पे कंडक्टर को बार बार पूछ रहा होता है कि फुलेरा कब आएगा। यहाँ पे कंडक्टर परेशान होकर उसे कहता है कि जब आएगा उसे वो बता देगा। जहाँ पे फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभिषेक अपने दोस्त प्रतीक से बात करता हुआ कह रहा होता है उसे जो ये नौकरी लगी है ना, जहाँ पे उसे फुलेरा जाना पड़ रहा है, वो उसका एक बैकअप ऑप्शन था। उसने नहीं सोचा था कि ये उसका जो है प्राइमरी ऑप्शन बन जाएगा। जहाँ पे एक बार सुन के वो जो प्रतीक होता है उसका दोस्त, उसे जो है कॉर्पोरेट में जॉब होती है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमाता था। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि तुम इसे एक एडवेंचर की तरह लो ना। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वो जो है फाइनली पहुँच जाता है फुलेरा, वो और अपनी बाइक लेके पंचायत ऑफिस की तरफ जा रहा होता है। और यहाँ पे उसे दो आदमी मिलते हैं, एक होता है पांडे और दूसरा होता है विकास। और यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है जहाँ पे पंचायत ऑफिस में जो है ताला लगा होता है और यहाँ पे इसकी चाबी जो है सरपंच के पास होती है। तभी यहाँ पे प्रधान जी भी आ जाते हैं, लेकिन उनसे जो है वो चाबी गुम चुकी होती है पंचायत ऑफिस की। जहाँ पे वो मंजू देवी जो कि सरपंच है उनके पति होते हैं, जहाँ पे वही ये सारा काम देखते हैं। जहाँ पे वो चाबी ढूंढते हैं लेकिन उन्हें चाबी मिल नहीं रही होती है। जहाँ पे वो ताला भी नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो ताला जो है आया होता है उनकी बीवी के मायके से। अगर ये तोड़ दिया तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे फाइनली वो थक हार के बैठ जाते हैं और यहाँ पे प्रधान जी जो है विकास को जो है इनकी अभिषेक की गाड़ी ले जाके उसे जो है ताला बनाने वाले को लेकर आने के लिए कहते हैं। और यहाँ पे वो लेके भी चले आता है बाइक। फिर वो जैसे ही वापस आता है तो वो देखता है कि गाड़ी का एक इंडिकेटर टूटा हुआ है और अभिषेक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है इससे। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि इसकी गाड़ी कैसे टूटी, जहाँ पे विकास कहता है गलती से टूट गया। और यहाँ पे उसे जो है चाबी बनाने वाला भी नहीं मिला होता है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें देख के अभिषेक एकदम ही परेशान हो जाता है। और यहाँ पे वो जो है प्रधान जी के घर पे आता है खाना खाने के लिए और यहाँ पे खाना खा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे मंजू देवी जी आ जाती है और यहाँ पे बता रही होती है कि तुम्हें जो है ताला तोड़ देना चाहिए और यहाँ पे वो परमिशन दे ही देती है। फिर यहाँ पे जैसे ही वो ताला तोड़ के ऑफिस के अंदर जाता है तो वो उसकी हालत देख के एकदम ही शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है कि इतना ज़्यादा ख़राब कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पे वो अपने दोस्त प्रतीक को कॉल करता है और यहाँ पे बोलता है कि यहाँ की तो कंडीशन बहुत ही ख़राब है यार। यहाँ पे वो बोलता है कि वहाँ पे रुक जाओ और यहाँ पे कैट की जो है प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। फाइनली कुछ समय के बाद जो है वो गाँव की लाइफ को अभिषेक जो है एकदम ही एडजस्ट करने लगता है। और यहाँ पे वो दिन में जो है सचिव जी का काम करता है और यहाँ पे रात में जो है पढ़ने के लिए बैठता है अपनी कैट की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम आ जाती है जहाँ पे कि हर गांव में होती है, वो होती है इलेक्ट्रिसिटी की। जहाँ पे मोमबत्ती और ये सारी की सारी टॉर्च, ये सब एक टेम्पररी सोल्यूशन है, उसे एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए होता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो विकास के साथ भी डिस्कस कर रहा होता है। जहाँ पे विकास उसको एक आइडिया देता है और कहता है कि सोलर लाइट के बारे में क्या कहना है तुम्हारा, तुम जो है ये पंचायत में उठा सकते हो मुद्दा। तभी यहाँ पे सभी लोग पंचायत ऑफिस की मीटिंग में आ जाते हैं और यहाँ पे सोलर लाइट का जो है चालू हो जाती है डिस्कशन। लेकिन तभी यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है सोलर लाइट को एक झाड़ के पीछे लगाना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे भूत है और लोगों का ऐसा मानना था। और यहाँ पे सभी लोग जो है उस भूत वाली बात से डरते थे, इसलिए एग्री कर देते हैं। जहाँ पे प्रधान जी भी मान जाते हैं क्योंकि उन्हें जो है वोट्स चाहिए, जहाँ पे लोग जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहीं पे वो जाएंगे। तब यहाँ पे जो अभिषेक और विकास मिल के जो है इस सारी की सारी चीज़ों को रोकना चाहते थे और यहाँ पे उस पेड़ की सच्चाई जानने के लिए जाते हैं। जहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो एक आदमी के पास जाते हैं जिनका नाम होता है मास्टर जी, जिन्होंने पहली बार उस झाड़ के पास भूत को देखा होता है। जहाँ पे वो थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद उन्हें पता लगता है कि उसने कोई भूत वूत नहीं देखा था, वो पी के था इसलिए उसे ऐसा लगा। जहाँ पे वो जो है प्रधान जी और साथ ही साथ में मंजू देवी के सामने भी ये उसे बुलवाने लगा देते हैं, जिसके बाद सभी लोग उसको गुस्सा करते हैं। और यहाँ पे फाइनली विकास सजेस्ट करता है कि हमें जो है लास्ट सोलर लाइट को जो है पंचायत का लगाना चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के सभी लोग इस बार मान जाते हैं और फाइनली सोलर लाइट लग जाती है। और यहाँ पे प्रधान जी भी खुश होते हैं। यहाँ पे अभिषेक भी अपनी जो है कैट की प्रिपरेशन आराम से कर पा रहा होता है। फाइनली अभिषेक की सारे के सारे एनवायरनमेंट में ढलने लगता है और यहाँ पे उसे जो है एक चेयर की ज़रूरत होती है क्योंकि जो अब उसके पास चेयर है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और यहाँ पे वो जो है एक टायर वाली चेयर लेके आ रहा होता है, जिसे देख के प्रधान जी जो है एकदम इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं क्योंकि ये चेयर जो है उनकी चेयर से बहुत ज़्यादा अच्छी है। तब यहाँ पे प्रधान जी एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम होता है परमेश्वर, जहाँ पे वो जो है अपनी बेटी की शादी कराने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे उसके पास कोई भी एक कमरा नहीं होता ताकि वो दूल्हे को बिठा सके। जहाँ पे ये बात सुन के जो है प्रधान जी कॉल करते हैं अभिषेक को और यहाँ पे कहते हैं कि पंचायत ऑफिस में जो है थोड़ा बहुत सामान हटा दो, हम लोग जो है हमारे एक मित्र के
दामाद को वहाँ पे लेके आने वाले हैं। जहाँ पे ये बात सुन के तो अभिषेक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो मना कर देता है। फिर यहाँ पे इसकी वजह से प्रधान जी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और उनकी ईगो को हर्ट होता है, जहाँ पे वो जो है उसे वहाँ से हटा देते हैं, यानी ज़बरदस्ती आके उस रूम को क्लीन करते हैं। यहाँ पे अभिषेक जो है बहुत ज़्यादा मेहनत से जो है उस दूल्हे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि गाँव की इज़्ज़त की बात होती है ना, जहाँ पे वो सारे के सारे उसके टैंट्रम को झेल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे अभिषेक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उस दूल्हे के ऊपर और यहाँ पे वो उसके ऊपर जो है थोड़ा बहुत भड़क जाता है और यहाँ पे इसकी वजह से वो शादी कैंसिल करने के लिए कह रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे सरपंच जी आ जाते हैं, यानी प्रधान जी आ जाते हैं और यहाँ पे उसे जो है समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पे वो फाइनली जो है मान जाता है। लेकिन वो दूल्हा बदले में जो है उस चेयर को मांगता है अभिषेक की। यहाँ पे ये बात सुन के तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन समहाउ वो उसे चेयर दे देता है। फिर यहाँ पे जो प्रधान जी है वो अभिषेक का उतरा मुँह देख के कहते हैं कि तुम मेरी चेयर ले लो, जहाँ पे वो भी खुश हो जाता है और अगले दिन जो है प्रधान जी वही टायर्स वाली चेयर लेके आते हैं। उस दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभिषेक को एक कॉल आता है वीडियो की तरफ से, जहाँ पे गुप्ता जी उसे बता रहे होते हैं कि फैमिली अवेयरनेस यानी फैमिली प्लान के बारे में तुम्हें जो है स्लोगन लिखना होगा, या नहीं तो डिसिप्लिनरी एक्ट तुम्हारे पर आ जाएगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है ठीक है। तब यहाँ पे अभिषेक जो है प्रधान जी के साथ उसको चेक करने के लिए निकलता है, जहाँ पे स्लोगन होता है दो बच्चे मीठी घर उससे ज़्यादा बवासीर। जहाँ पे ये स्लोगन देख के बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा होता है ऐसे, और यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐसे स्लोगन्स कैसे लिख सकते हैं। तभी यहाँ पे एक कैरेक्टर जिसका नाम होता है भूषण वो आ जाता है और यहाँ पे वो लोगों के बीच में भड़काने लगता है प्रधान जी के बारे में, जहाँ पे सभी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। प्रधान जी जो है अभिषेक को समझा रहे होते हैं कि हम ऐसे स्लोगन्स नहीं लिख सकते। जहाँ पे ये बात सुन के अभिषेक कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि मुझे नहीं समझ में आता तुम क्या कर रहे हो। फिर यहाँ पे प्रधान जी घर में होते हैं, तभी यहाँ पे उनकी बीवी आती है और यहाँ पे उन्हें समझाती है कि अगर तुम बड़े बड़े कदम नहीं लोगे तो एक बड़े लीडर कैसे बनोगे। और यहाँ पे वो समझा रही होती है, जहाँ पे सरदार भाई पटेल की फ़ोटो देख के फाइनली जो है प्रधान जी को कॉन्फिडेंस आता है। और यहाँ पे एक मीटिंग होती है वार्ड के मेंबरों के साथ, जहाँ पे प्रधान जी, पांडे और विकास सभी लोग जो है इस स्लोगन के साथ होते हैं। जहाँ पे अभिषेक उन्हें समझा रहा होता है कि ये बस एक स्लोगन है, आप जो है इसे सीरियसली मत लीजिए और यहाँ पे ये हमारे अच्छे के लिए ही होता है। जहाँ पे सारे के सारे वार्ड मेंबर ये मान जाते हैं और यहाँ पे तभी यहाँ पे गुप्ता जी का कॉल आता है अभिषेक को, जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि पास वाले गाँव में इस स्लोगन की वजह से पंचायत ऑफिस को ही जला दिया गया है, तो ये स्लोगन जो है मैंडेटरी नहीं है। जहाँ पे ये बात सुन के अभिषेक ये प्रधान जी को बता देता है। यहाँ पे प्रधान जी को वो पूछता है कि क्या हम ये स्लोगन रखना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि मैं जो है सरदार भाई पटेल का जो है फ़ैन हूँ और यहाँ पे मैं अपनी बात पे अटल रहता हूँ। फिर हमें कुछ समय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभिषेक को अपनी लाइफ बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ दिख रही होती है और यहाँ पे उसे जो है एकदम ही अकेला फील हो रहा होता है। जहाँ पे वो अपने दोस्त प्रतीक की फ़ोटो देख के उसे इनसिक्योर फील होता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब यहाँ पे वो 2 बियर की बोतल लेता है और यहाँ पे पीने के लिए बैठ जाता है। और यहाँ पे जैसे ही सुबह में वो उठता है तो वो देखता है कि उसने दरवाज़ा लॉक नहीं किया और यहाँ पे उसका जो है मॉनिटर चोरी हो चुका है, जिसे देख के वो परेशान हो जाता है और यहाँ पे प्रधान जी को कॉल करता है। जहाँ पे प्रधान जी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतने ज़्यादा गैर ज़िम्मेदार कैसे हो सकते हो। तभी यहाँ पे वो जो है पांडे के साथ जाता है पुलिस में कंप्लेन लिखाने के लिए और यहाँ पे सभी चीज़ें बता रहा होता है। लेकिन यहाँ पे पुलिस वाला जो है अभिषेक के ऊपर ही शक करने लगता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कहीं पैसों के लिए इसी ने तो नहीं चोरी किया। जहाँ पे इस चीज़ से अभिषेक एकदम ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि वो अकेला है और यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकता इस गाँव में और यहाँ पे वो अपनी शहर वाली ज़िंदगी यहाँ पे छोड़ के आया है और यहाँ पे आप लोग मेरे ऊपर ही शक कर रहे हो, जिसकी वजह से प्रधान जी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और अभिषेक के लिए तो वो पुलिस वाले को वापस भिजा देते हैं। और यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभिषेक से मिलने के लिए प्रधान जी, पांडे और विकास बियर के साथ आते हैं, जहाँ पे वो सभी लोग जो है पीने लगते हैं। जहाँ पे फाइनली अभिषेक को जो है अपने जो है दोस्त मिल चुके हैं गाँव में। फिर यहाँ पे अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभिषेक के डोर के सामने वो ही मॉनिटर पड़ा होता है और यहाँ पे चोर ने एक लेटर भी रखा होता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि उसने जो है मॉनिटर को टीवी समझ के चुरा लिया होता है। जहाँ पे अभिषेक जो है इससे खुश हो जाता है। यहाँ पे अभिषेक जो है फोटोग्राफर के पास आया होता है फकोली बाजार में, जहाँ पे वो अपने कैट के लिए एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना चाहता था और यहाँ पे वो फ़ोटो ले लेता है और जैसे ही वहाँ पे बाहर आता है तो कुछ लड़के जो है इसकी बाइक के ऊपर बैठे होते हैं, जहाँ पे उसकी अभिषेक की, विकास की और वो 2 लड़कों के बीच में कहा-सुनी हो जाती है। जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अभिषेक को गुस्सा आता है, लेकिन वो समहाउ वो निकल के चला जाता है। जहाँ पे विकास अभिषेक को कह रहा होता है कि हमें ये सारी की सारी बातें जो है
प्रधान जी को बतानी चाहिए। जहाँ पे अभिषेक कह रहा होता है कि ये छोटी-मोटी बातें हमें नहीं बतानी चाहिए, तो तुम टेंशन मत लो। जहाँ पे अगले दिन वो जो फ़ोटो लेने के लिए जाता है फकुली प्रसाद, जहाँ पे वो फ़ोटोग्राफ़र कहता है कि वो उसी के गाँव के लड़के हैं, तो वो उसे ही सपोर्ट करेगा। जहाँ पे ये बात सुन के तो अभिषेक को गुस्सा आने लगता है और यहाँ पे फिर से वो जो है फ़ोन करके उसे जो है परेशान करने लगते हैं वो लड़के अभिषेक को। जहाँ पे अभिषेक जो है फाइनली उसे जो है एक लोकेशन पे बुलाता है, जहाँ पे वो लड़के भी कहते हैं कि ठीक है। जहाँ पे अभिषेक जो है ये सारी बातें प्रधान जी और पांडे जी को भी बता देते हैं, जहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब जाके ये इनका गेम बजाएँगे और यहाँ पे वो निकल जाते हैं अगले दिन गाड़ी पे बैठ के, जहाँ पे गन वो ये लेके भी जा रहे होते हैं। जहाँ पे अभिषेक और विकास तो आगे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रधान जी और पांडे जी की जो है गाड़ी में पेट्रोल हो जाता है, जहाँ पे अकेले पड़ जाते हैं अभिषेक और विकास। जहाँ पे ये लड़के उनके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे जो है पांडे जी और प्रधान जी भी आ जाते हैं, जहाँ पे एक लड़का जो है प्रधान जी को नीचे गिरा देता है। इसके बाद तो अभिषेक की दिमाग ही ख़राब हो जाता है, जहाँ पे वो गन लेता है और सभी लोगों को पीटने लगता है और यहाँ पे बुरी तरीके से उन्हें मार रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो लड़के पिट रहे होते हैं और यहाँ पे अपनी बात को पॉइंट को प्रूव करने के लिए अभिषेक क्या करता है कि गाड़ी पे बैठ के गिर जाता है और यहाँ पे सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अभिषेक कर क्या रहा है। फिर यहाँ पे अगले दिन वो फकोली बाज़ार जाता है और यहाँ पे अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचा लेता है। यहाँ पे वो सभी लोग बैठे होते हैं, प्रधान जी, अभिषेक, और यहाँ पे प्रधान जी बता रहे होते हैं कि उनकी बेटी की वो शादी कराने वाले हैं और यहाँ पे दहेज भी तगड़ा देंगे। यहाँ पे ये बात सुन के अभिषेक कहता है कि वो कभी भी दहेज नहीं लेगा, वो कितना भी बड़ा आदमी बन जाए या कितनी भी उसकी हाई सैलरी हो, कभी भी वो जो है दहेज नहीं लेगा। तब यहाँ पे प्रधान जी उसे कह रहे होते हैं कि तो आपको कौन भी दहेज नहीं देगा, आपकी सैलरी तो बहुत ही ज़्यादा कम है। जहाँ पे ये बात सुन के अभिषेक कहता है कि अगर मैं कैट का एग्ज़ाम एक बार क्लियर कर लूँगा तो वो मेरी सैलरी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जहाँ पे प्रधान जी ये बात सुन के एकदम ही इम्प्रेस हो जाते हैं और यहाँ पे अपनी बीवी मंजू देवी से बात करते हुए कह रहे होते हैं कि अगर हमारी बेटी रिंकी की शादी अभिषेक से करवा देंगे तो कैसा रहेगा। यहाँ पे ये बात सुन के तो पहले मना कर देती है और कहती है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे अभिषेक को वो जो है परखने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं प्रधान जी और यहाँ पे उसे अलग-अलग टाइप के जो है सवाल पूछ रहे होते हैं और यहाँ पे प्रधान जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पे एक कपल आता है, जहाँ पे वो जो है अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराने आए होते हैं, जहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी होता है, जहाँ पे नाम रजिस्टर कराने आए होते हैं। जहाँ पे अभिषेक जो है उन बच्चे का नाम आरव सजेस्ट करता है, जिसे देख के वो फादर भी खुश होता है क्योंकि एक मॉडर्न नेम है। लेकिन यहाँ पे अगले दिन उसकी वाइफ़ आके उसे कह रही होती है कि अभिषेक को कि उसका नाम जो है आरव-वारव नहीं रहेगा, आत्माराम रहेगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे फाइनली जो है कैट एग्ज़ाम देके अभिषेक वापस आ चुका था, जहाँ पे उसका मूड एकदम ही ख़राब हुआ होता है और यहाँ पे वो डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। जहाँ पे प्रधान जी को भी पता लग चुका था कि इसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है और यहाँ पे वो जो है अभिषेक और रिंकी की शादी का आइडिया ड्रॉप करते हुए मलकपुर को जो है रिंकी को बच्चा देखने के लिए चले आते हैं। कैट एग्ज़ाम दिए हुए अभिषेक को 2 महीने हो चुके हैं और यहाँ पे वो अभी भी फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। यहाँ पे विकास उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम्हें जो है इससे बाहर निकलना होगा। जहाँ पे अभिषेक उसी के ऊपर भड़क जाता है, अपनी बाहर की सारी फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकाल देता है। फिर बाद में जो है वो सॉरी भी कह रहा होता है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का वो फ्लैग लगा रहे होते हैं। तब यहाँ पे वो अभिषेक जो है मंजू देवी से मिलने आया होता है, जहाँ पे मंजू देवी उसे जो है टॉन्ट मारते हुए कह रही होती है कि तुमने जो अपना कैट का एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं किया, तुम कैसे लड़के हो। तब यहाँ पे अभिषेक को भी गुस्सा आता है और यहाँ पे वो कहता है कि आप असली जो है प्रधान है, लेकिन आपका सारा काम जो है आपके हस्बैंड करते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के उसे भी रियलाइज़ होता है कि वो कितनी ज़्यादा गलत है। फिर यहाँ पे वो सोचती है कि इंडिपेंडेंस डे के दिन वो जो है फ्लैग होस्ट करेगी और यहाँ पे बहुत सारे टाइम तक वो जो है नेशनल एंथम और बाकी सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कह रही होती है। यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे याद क्यों नहीं हो रहा है। तब यहाँ पे डीएम मैम आ रही होती है, जहाँ पे वो पोस्टर देख रही होती है, जहाँ पे मंजू देवी का नहीं प्रधान जी का फ़ोटो लगा होता है। जहाँ पे इस बात से तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे वो जो है सभी लोगों को डांटने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे मंजू देवी आती है और यहाँ पे फाइनली नेशनल एंथम गाती है, साथ-साथ में फ्लैग होस्ट भी कर लेती है और साथ ही साथ में ये सारी सिचुएशन को जो है वह अच्छी तरीके से हैंडल भी कर लेती है। और यहाँ पे अभिषेक को रियलाइज़ होता है कि गाँव इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है और यहाँ पे वो रियलाइज़ करता है कि यहाँ पे वो और थोड़ा बहुत समय रुक सकता है और यहाँ पे वो अपने दोस्त प्रतीक को कॉल करता है और यहाँ पे कहता है कि वो और एक बार कैट एग्ज़ाम देगा। उसके लिए वो जो है यहाँ फुलेरा में और 1 साल बिताएगा। यहाँ पे वो बोल रहा होता है प्रतीक, अच्छा तुम वहाँ पे रहने वाले हो तो तुम जो है किसी चीज़ से वहाँ पे दिल लगा लो, नहीं तो तुम जो है बोर हो जाओगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ, सही कह रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे गाँव के लोगों ने जो है उसे टंकी पे चढ़ने के लिए कहा होता है क्योंकि वहाँ से गाँव बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। और यहाँ पे अभिषेक वहाँ पे चढ़ जाता है और यहाँ पे उसे गाँव तो ब्यूटीफुल नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पे वो रिंकी से मिलता है जो कि प्रधान जी की बेटी होती है।
जहाँ पे वो जो है दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमें दिख रहा होता है कि अभिषेक और रिंकी के बीच में कुछ ना कुछ केमिस्ट्री बन रही है। यहीं पे सीजन 1 एंड होता है और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब सीजन 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पांडे और विकास अभिषेक को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे अभिषेक जो है टंकी से नीचे उतर रहा होता है, जहाँ पे अभिषेक को टंकी से नीचे उतरता हुआ देख के वो पूछते हैं कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि कभी कभार यहाँ पे रिंकी आ जाती है, जिसके साथ वो चाय पीने चला जाता है। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो लोग एकदम ही शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे उन्हें लग रहा होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी यहाँ पे वो लोग चले जाते हैं तालाब की खुदाई देखने के लिए और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पांडे और विकास जो है उन्हें लग रहा होता है कि अभिषेक और यहाँ पे रिंकी के बीच में गुलू गुलू चल रहा है और यहाँ पे वो लोग एकदम ही श्योर होते हैं इस चीज़ के लिए। तब यहाँ पे जो है उसे कॉल आ जाता है अभिषेक को, जो कि परमेश्वर ने किया होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि वो तालाब की मिट्टी को ले जाएगा ताकि वो ईंट बना सके। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है, वो प्रधान जी से बात करेगा। यहाँ पे प्रधान जी को वो बताता है और यहाँ पे प्रधान जी जो है मंजू देवी से कहते हैं कि 300 रुपये से कम मत बोलना। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि ठीक है और यहाँ पे वो जो है आ जाता है परमेश्वर और यहाँ पे वो मंजू देवी से बात कर रहा होता है। जहाँ पे मंजू देवी तो एकदम स्मार्ट होती है और यहाँ पे बेवकूफ़ भी। यहाँ पे वो डायरेक्ट 400 बोल देती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातचीत होने के बाद परमेश्वर मान जाता है, लेकिन वो नाराज़ हो जाता है और यहाँ पे जाते समय जब वो अभिषेक, विकास और यहाँ पे प्रधान जी से मिलता है तो वो एकदम ही रूखी रूठी बात कर रहा होता है। यहाँ पे अभिषेक को पता लगता है कि यहाँ पे क्या हुआ है और यहाँ पे वो जो है उसकी ईंट की भट्टी कन जाता है उससे मिलने के लिए। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि वो यहाँ पे साहब नहीं है, वो बीबीपुर गए हैं नाच देखने के लिए। लेकिन जैसे ही वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे उन्हें पता लगता है कि वहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। बेसिकली यहाँ पे परमेश्वर जब वहाँ पे नाच देखने गया था तो उसे पता लगा था कि यहाँ पे 2 लड़कियाँ डांस कर रही है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर को रियलाइज़ हुआ था कि वहाँ पे एक लड़का है और एक लड़की। जैसे ये सारी बात सबको पता लगती है तो वो लोग उन्हें मारने लगते हैं डांसरों को, जिसकी चक्कर में एक लड़की को भी चोट लग जाती है। फिर यहाँ पे वो जो है अभिषेक से बात कर रहा होता परमेश्वर और यहाँ पे फाइनली डील 200 रुपये में हो जाती है और यहाँ पे परमेश्वर कह रहा होता है कि उस लड़की को जिससे चोट लगी है उसे हॉस्पिटल ले जाओ। यहाँ पे अभिषेक उसे ले जाता है और यहाँ पे उस लड़की और अभिषेक के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जहाँ पे वो रियलाइज़ करते हैं कि वो एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। यहाँ पे वो ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहते लेकिन उन्हें करना पड़ रहा है क्योंकि उनके ऊपर मुसीबत है। यहाँ पे ये बात सुन के जो पांडे और विकास होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारे उस लड़की के बीच में क्या चल रहा था। यहाँ पे ये बात सुन के तो अभिषेक को अब गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि एक लड़का और एक लड़की अगर बात करे तो उनके बीच में कुछ चक्कर नहीं चल रहा होता है, वो लोग एक दोस्त की तरह भी बात कर सकते हैं। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रहा होता है कि अब जो है मैं यहाँ पे क्यों ही गर्लफ्रेंड बनाऊँगा इस गाँव में और यहाँ पे मैं जो है 2-3 महीनों के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। जिससे जो है विकास और पांडे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उन्होंने जो है अभिषेक के ऊपर शक किया। यहाँ पे हमें भूषण का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक रोड से अपनी वाइफ के साथ आ रहा होता है, जिसकी वजह से जो बहुत तकलीफ हो रही थी कि रोड अच्छी नहीं होती। तब यहाँ पे वो जो है पंचायत ऑफिस जाता है और इसकी कंप्लेन अभिषेक से कर देता है, जहाँ पे अभिषेक कहता है कि वो एक्शन ज़रूर से लेगा। फिर यहाँ पे वो जो है मिलने जाता है प्रधान जी से, जहाँ पे ये सारी चीज़ें वो उन्हें बता देता है कि रोड ख़राब है। जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, इसीलिए जो है हम इस रोड को नहीं बना पा रहे। तभी यहाँ पे वो प्रधान जी के घर से निकल रहा होता है, जब भी रास्ते में उसे जो है भूषण मिल गया था। जहाँ पे वो पूछता है कि क्या हुआ, जहाँ पे वो बोलता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है, भूषण कह रहा होता है। उसके पास लौकी भी होती है अभिषेक के पास, जो कि प्रधान जी ने दी होती है, जिसे देख के वो कह रहा था तुम बस प्रधान जी की चाट हो, मुझे लगता है तुम ऐसे ही हो। तभी यहाँ पे जो अभिषेक है वो पंचायत ऑफिस में जाके इस बारे में सोचता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अब वो जाना कम कर देगा प्रधान जी के घर को। तभी यहाँ पे उसे एक इम्पॉर्टेंट काम आ जाता है, जिसकी वजह से उसे जो है मंजू देवी के घर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो घर पे कॉल करता है तो यहाँ पर प्रधान जी कह रहे होते हैं कि वो जो है मंदिर गए हैं क्योंकि आज रिंकी का बर्थडे है। फिर यहाँ पे प्रधान जी की ये बात सुन के अभिषेक मंदिर पहुँच जाता है और यहाँ पे साइन भी ले लेता है और यहाँ पे मंजू देवी जो है उसे कह रही होती है कि मेरी बात सुनो, तुम जो है रिंकी के बर्थडे में आ जाओ। तभी यहाँ पे वो जो है इस बात को कुछ ना कुछ बोल के टाल देता है, क्योंकि वहाँ पे भूषण भी था और यहाँ पे वो चला जाता है। जिस प्रधान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि अभिषेक ने मना कर दिया। कैसे ना कैसे करके प्रधान जी जो है अभिषेक को कन्विंस कर लेते हैं ये सारी बात के लिए। फिर यहाँ पे अभिषेक डिसाइड करता है कि वो जो है कद्दू लेके साथ जाएगा। अगर रास्ते में भूषण मिल जाए तो वो कहेगा कि ये उसने लौटाने के लिए ये सब रखा है। फिर यहाँ पे वो जाता है और साथ साथ में केक भी लाता है और यहाँ पे वो लोग जो है सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे बर्थडे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जा रहा होता है। तभी यहाँ पे विकास जो है अभिषेक के बैग में वही कद्दू देख लेता है और यहाँ पे सभी लोग बढ़ते हैं, विकास, पांडे, अभिषेक और यहाँ पे प्रधान जी, जहाँ पे वो भूषण वाली बात उन्हें सबको समझा देता है।
तब यहाँ पे पांडे कह रहा होता है कि भूषण का काम ही यही है कि वो प्रधान जी के अगेंस्ट सबको भड़काता है, बस इतना ही काम है। तभी यहाँ पे अभिषेक जो है बाहर निकल रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे भूषण भी जाता है, जहाँ पे वो उसे कह रहा होता है कि अच्छा पार्टी कर ली प्रधान जी के पास, तुम तो बहुत ही मज़े में हो। यहाँ पे ये बात सुन के अभिषेक को गुस्सा आता है और यहाँ पे वो उसे रिप्लाई कर रहा होता है। इससे भूषण को भी समझ में नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ। तभी यहाँ पे प्रधान जी, पांडे और विकास भी आते थे, जिसे देख के भूषण तो वहाँ से भाग ही जाता है। यहाँ पे हमें पंचायत ऑफिस में सीन दिखाया जाता है कि पांडे का बेटा राहुल भी आ चुका है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर है, जहाँ पे वो सभी लोग लूडो खेल रहे होते हैं। यहाँ पे अभिषेक जो है सभी के घर में जो है टॉयलेट्स लगाने का काम कर रहा होता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास जो है टॉयलेट लग चुका होता है। तभी यहाँ पे उसे एक आदमी का कॉल आता है, जिसका नाम होता है विनोद। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मिस्त्री ज़्यादा देर नहीं रुकेगा, प्लीज़ आप वो टॉयलेट सीट हमें भेज दीजिए। यहाँ पे ये बात सुन के कहता है कि अभिषेक अभी आ रहा हूँ। तब यहाँ पे विकास और वो जा रहे होते हैं, लेकिन विकास के हाथ से वो टॉयलेट सीट दिए जाती है और यहाँ पे टूट जाती है। यहाँ पे विनोद को वो कॉल करके बता देता है कि ऐसा टूट गई है और थोड़े दिन में वो उसे जो है नई सीट ला के दे देगा। यहाँ पे ये बात सुन के तो विनोद को बहुत बुरा लगता है। तब यहाँ पे भूषण भी आता है, जो उसे भड़काता हुआ कह रहा है कि तुम्हारी ही सीट नहीं लगी, सबकी लग गई, देखो वो लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं। तब यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है कि अभिषेक को कॉल आया होता है, जहाँ पे उन्हें उससे बताया जाता है कि वहाँ पे टीएम मैडम आने वाली है चेक करने के लिए कि कौन कौन खुले में शौच कर रहा है और साथ ही साथ में सबके घर पे टॉयलेट्स है कि नहीं। या फिर ये बात सुन के तो एकदम ही चिंता में आ जाता है अभिषेक। और यहाँ पे सभी लोग जो है टेम्पल पे आते हैं वर्शिप करने के लिए। वहाँ पे माइक लेके अभिषेक सबको अनाउंस करता हुआ कहता है कि अगर कल कोई भी खुले में शौच करने गया तो उसे 500 रुपये का फाइन लगेगा, तो ये बात याद रख लेना। तभी यहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं विनोद का कैसा करें, अगर वो कल सुबह पे टॉयलेट चला गया तो यहाँ पे एमडीएम मैडम तो सबको सस्पेंड ही कर देगी। तब यहाँ पे सभी लोग डिसाइड करते हैं कि जो विनोद के घर के बाजू जिसका भी घर है, उसे जो है वहाँ पे टॉयलेट इस्तेमाल करना दिया जाएगा, जो कि और कोई नहीं पांडे का घर होता है। जहाँ पे ये मैसेज जो है अभिषेक उसे भेज देता है और यहाँ पे विनोद जैसे ही वो मैसेज आता है वो ले जाके भूषण को दिखाता है, जहाँ पे वो भूषण कह रहा होता है कि ये लोग नहीं मानेंगे, तुम सुबह में चले जाना शौच करने, मेरी बात सुन रहे हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है जैसा तुम कहो। फिर यहाँ पे अगले दिन जो है डीएम मैडम आ जाती है, जहाँ पे वो देख रही होती है कि क्या क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे दूर से पांडे और विकास जो है उसे विनोद को नोटिस कर लेते हैं और यहाँ पे वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एमडी मैडम भी उन्हें देख लेती है। समहाउ यहाँ पे वो सिचुएशन को संभाल लेते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ और यहाँ पे सिचुएशन हैंडल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि विनोद के घर में फाइनली टॉयलेट सीट लग चुकी है। यहाँ अगले दिन हम देख रहे होते हैं कि अभिषेक और विकास जो है गाड़ी का इंतजार कर रहे होते हैं, जो कि नशा मुक्त की जो है अनाउंसमेंट कर रही होती है, यानी स्पीकर में उसके बारे में बता रही होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तब यहाँ पे अभिषेक और विकास बात कर रहे होते हैं कि जो प्रधान जी है वो मलकपुर गए हैं उस लड़के को देखने के लिए, रिंकी के लिए। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी आ चुका है, ड्राइवर। और यहाँ पे अभिषेक उससे कहता है कि पूरे गांव का एक राउंड मार के आओ और सबको जो है इस चीज़ की चेतावनी दो। और यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है। और यहाँ पे वो ड्राइवर खुद ही नशे में होता है और गाड़ी जाके पेड़ पर लगा देता है। यहाँ पे अभिषेक और विकास को जैसे ही पता लगता है वो उसे उठा के लेके जा रहे होते हैं और यहाँ पे ले जाके अंदर पकड़ देते हैं। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि प्रधान जी निकल चुके हैं मलकपुर के लिए और यहाँ पे वो रास्ते में उसी जीप को भी नोटिस कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है अभिषेक और विकास का, जहाँ पे उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस ड्राइवर का नशा कैसे होता है। और यहाँ पे वो कॉल करते हैं पांडे को, जहाँ पे पांडे उन्हें बता रहा होता है कि एक काम करो, उसे खाना खिला और यहाँ पे वो ठीक हो जाएगा। तब यहाँ पे वो सभी लोग जो है खाना निकालने लगते हैं, उससे खाना देने लगते हैं। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है प्रधान जी का, जहाँ पे प्रधान जी जो है वेट कर रहे होते हैं लड़के वालों का, लेकिन यहाँ पे बहुत देर वेट करने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये आए क्यों नहीं। तब यहाँ पे कॉल करने पे उन्हें पता लगता है कि लड़के वाले दूसरे रेस्टोरेंट में चले गए और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि तुम इधर आ जाओ। यहाँ पे ये बात सुन के प्रधान जी कहते हैं कि नहीं मैं नहीं आ सकता, आप ही आ जाइए। जहाँ पे वो बिल्कुल ही मना कर देते हैं, जिससे जो है प्रधान जी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी यहाँ पे जो मंजू देवी है वो फ़ोन लेके कह रही होती है कि और एक आधा घंटा हम यहाँ पे रुकेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, अगर आना चाहते हो तो आ जाओ। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वो जो ड्राइवर है वो खाना खा लेता है और यहाँ पे जो ये अभिषेक है वो सारी की सारी सिचुएशन हैंडल कर लिया होता है, जहाँ पे लड़के वाले नहीं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पांडे अपने बेटे राहुल को स्टेशन पे छोड़ने गया होता है। यहाँ आए होते हैं तो प्रधान जी भी वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पे वो सभी लोग जो है रात में मिलते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। और तभी हम यहाँ पे वो देखते हैं ड्राइवर भी होश में आ चुका है और यहाँ पे वो चला गया है। तब यहाँ पे अभिषेक कहता है कि ये ठीक हो जाएगा। तभी यहाँ पे प्रधान जी कहते हैं कि शराब अच्छे अच्छे जनों को बुरा कर सकती है
अब यहाँ पे अभिषेक कहता है कि अब वो ड्राइवर जो है उसे कंट्रोल करेगा शराब पीने को। जहाँ पे ये बात सुन के तो सभी लोगों की हँसी ही छूट जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सीसीटीवी फुटेजेस के लिए जो है कैमरा ऐड करना स्टार्ट कर दिया गया है फुलेरा में। और यहाँ पे हमें मंजू देवी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी यहाँ पे अभिषेक से एक आदमी मिलने आता है जिसका नाम होता है माधव, और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि उसकी जो बकरी है वो खो गई है, जो कि 2 लीटर दूध देती थी। जहाँ पे ये बात सुन के अभिषेक कहता है कि ठीक हो, आओ। यहाँ पे वो उसे फुटेज दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि देखो इसमें तुम्हारी बकरी कहाँ है, और यहाँ पे ये सारी बातें बता रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मंजू देवी और भूषण की बीवी के बीच में थोड़ी बहुत टकरार होती है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती से भूषण की बीवी की स्लीपर जो है मंजू देवी पहन के निकल जाती है। जहाँ पे ये बात देख के तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है भूषण को, तो वहाँ पे वो पंचायत ऑफिस चला जाता है जहाँ पे वो कैमरा में चेक करता है, और यहाँ पे उसे पता लगता है कि उसे और कोई नहीं मंजू देवी ने पहना होता है। जहाँ पे ये बात देख के तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि वो एफआईआर लिखाएगा। यहाँ पे ये बात सुन के अभिषेक कह रहा था कि इतनी छोटी बात के लिए एफआईआर। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ये चोरी है, कोई किसी ने यहाँ पे चोरी की है तो मैं एफआईआर तो ज़रूर से लिखाऊंगा ना। तब यहाँ पे अभिषेक जो है अगले दिन कैसे ना कैसे करके उस चप्पल को वहाँ पे उसके घर पे पहुँचा देता है। और यहाँ पे जैसे ही भूषण एफआईआर लिखाने के लिए आ रहा होता है, जहाँ पे सभी लोग ठहरे होते हैं, जहाँ पे अभिषेक पूछता है कि तुम एफआईआर किस बेसिस पे देने वाला है। जहाँ पे वो कहता है कि मेरे पास फुटेज है और यहाँ पे मैं ही उसका गवाह हूँ। यहाँ पे ये बात सुनते वो कहता है कि फुटेज, कैसी फुटेज? यहाँ पे अभिषेक ने जो है फुटेज डिलीट कर दी होती है। जहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भूषण और मंजू देवी के बीच में जो है झगड़ा हो चुका होता है, जहाँ पे सभी लोग उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे मंजू देवी और यहाँ पे भूषण की बीवी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा था, जहाँ पे भूषण कह रहा होता है कि वो इलेक्शन के टाइम यहाँ पे देख लेगा। फिर यहाँ पे तभी यहाँ पे माधव आ जाता है जो अपनी बकरी को लेके आया होता है। तभी यहाँ पे मंजू देवी कह रही होती है कि और वोट तुम हमें ही दोगे ना। जहाँ पे ये बात सुन के माधव कह रहा होता है कि अगर आप रोड बना दोगी तो आपको ही मेरा वोट मिलेगा। जहाँ पे ये बात सुन के मंजू देवी और यहाँ पे प्रधान बात कर रहे होते हैं कि रोड बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। यहाँ पे अगले दिन प्रधान जी जो है तैयार हो जाते हैं फंड्स के लिए एमएलए से मिलने के लिए, जहाँ पे वो अभिषेक को भी बुला रहे होते हैं लेकिन वो नहीं आता। यहाँ पे विकास और पांडे और यहाँ प्रधान जी एकदम सच धस के जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमें रिंकी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मलकपुर का राजीव उसे कॉल करके अजीब अजीब बातें करने लगता है। जहाँ पे रिंकी उसे कह रही होती है कि अगर नेक्स्ट टाइम वो कॉल करेगा तो वो उसे छोड़ेगी नहीं और पापा को बता देगी। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है एमएलए का, जहाँ पे वो प्रधान जी और बाकी सब लोगों की जो है बेइज्जती मारने लगता है, और यहाँ पे वो क्लियरली कह देता है कि वो जो है कोई भी फंड्स नहीं देने वाला, और यहाँ पे उन्हें जो है धरने के लिए गाड़ी में भी बिठा देता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है रिंकी का, यहाँ पे वो अभिषेक से मिलने आई होती है और यहाँ पे सारी सिचुएशन बता देती है कि मलकपुर का राजीव उसे कॉल कर रहा है। यहाँ पे उसे हेल्प करने के लिए अभिषेक जो है राजीव को कॉल करता है एज अ पुलिस ऑफिसर बन के, और यहाँ पे उससे बात कर रहा होता है, और यहाँ पे इस बार जो है राजीव डर जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि जो प्रधान जी और सारे लोग हैं वो जो है धरने पे जो है ट्रेन की पटरियों के सामने लेट जाते हैं, जैसे कि उन्हें एमएलए ने कहा होता है, जहाँ पे पुलिस आके उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है। फिर यहाँ पे रिंकी और मंजू देवी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि अभी तक प्रधान जी घर पे लौटे नहीं होते। जहाँ पे फिर हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सारे लोग अपने आप को जो है जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं और यहाँ पे एमएलए का नाम ले रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे जो है अभिषेक आता है और यहाँ पे उनको छुड़ा के लेके चला जाता है। जहाँ पे ये बात देख के एमएलए को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि इन्हें छुड़ाने के लिए अभिषेक आया था, क्योंकि वो अगर छुड़ाता तो पार्टी में थोड़ा बहुत उसका नाम हो जाता। यहाँ पे वो जो है अभिषेक को भला बुरा कहने लगता है। जहाँ पे ये सारी बात जो है रिंकी को भी पता लग जाती है, जहाँ पे वो जो है अभिषेक का नंबर लेती है और यहाँ पे उसे कहती है कि ज़्यादा टेंशन मत लो, जहाँ पे वो उसे बस कंफर्टेबल फील कराना चाहती थी। यहाँ पे हम अगले दिन देखते हैं कि मेन रोड पे प्रधान और विकास सभी से चंदा कलेक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 दिन का अखंड कीर्तन होने वाला है, जहाँ पे वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है सिद्धार्थ, जो कि अभिषेक का दोस्त होता है। यहाँ पे वो जो है अभिषेक से मिलने आया होता है, जहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें देख लेता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे बोर आने लगता है। तब यहाँ पे अभिषेक कहता है कि चलो हम जो है गाँव घूमते हैं, जहाँ पे वो गाँव जाते हैं और यहाँ पे साथ साथ में प्रधान के घर पे भी जाते हैं, जहाँ पे प्रधान उससे कहता है कि इसका नाम क्या है, जहाँ पे वो हो रहा होता है कि इसका नाम है सिद्धार्थ कुट्टा, और यहाँ पे वो बफेलो के साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ भी लेता है। सब यहाँ पे सभी लोग जो है एक साथ जो है ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो प्रधान जी है वो कह रहे होते हैं कि अखंड कीर्तन के लिए वो स्पेशल गेस्ट एमएलए को बुलाएगा। जहाँ पे ये बात सुन के अभिषेक नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वो जो है कह रहा होता है कि मैं जो है उसने मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट किया और आप इससे बुला रहे हो, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। दोस्ती आपको सिर्फ बोलने से नहीं निभानी भी पड़ती है। यहाँ पे सभी लोगों का मूड ख़राब हो जाता है, जहाँ पे वो पंचायत ऑफिस में बैठे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे अभिषेक जो है वहाँ पे एक सांप को नोटिस करता है, जिसकी वजह से वो एकदम ही परेशान हो जाता है और यहाँ पे वो यहाँ वहाँ भागने लगता है अभिषेक, और साथ ही साथ में जो है
सिद्धार्थ भी भागने लगते हैं। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग आ चुके हैं और यहाँ पे पंचायत में ऑफिस में सभी लोग सांप ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें नहीं मिल रहा होता है। तब यहाँ पे सिद्धार्थ कहता है कि वो यहाँ पे पंचायत ऑफिस में नहीं सोएगा और यहाँ पे प्रधान जी कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। यहाँ पे अभिषेक और प्रधान के बीच में बात होती है, जहाँ पे अभिषेक कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जहाँ पे मैंने पिछली जो भी आपको बोला था वो गुस्से में बोला था, ऐसा बुरा मत मानना। जहाँ पे प्रधान जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे दोनों जो है प्रधान जी के घर में आ जाता है। यहाँ पे करंट जाने की वजह से वहाँ पे लालटेन लेके रिंकी आई होती है, जहाँ पे अभिषेक और रिंकी के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से तालमेल बढ़ रहा होता है, जिसे देख के सिद्धार्थ समझ लेता है कि इनके बीच में गुलू गुलू चल रहा है। जहाँ पे सिद्धार्थ कह रहा होता है सोते समय कि वो कभी भी गाँव पे नहीं आएगा। यहाँ पे अखंड कीर्तन की जो है तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होती है। तब यहाँ पे रिंकी अपनी फ्रेंड कविता, जो कि परमेश्वर की बेटी है, उसके साथ आई होती है, जहाँ पे वो अपने पापा से जो है पैसे लेके मार्केट में घूमने के लिए चली जाती है। तब यहाँ पे विकास जो है एक आदमी जिसका नाम होता है राजकुमार, उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे 2500 से चंदा ले लेता है और यहाँ पे उसे बता रहा होता है कि जो हमारे प्रधान जी है वो जो है 20,000 चंदा दे रहे हैं। जहाँ पे ये बात सुन के होता है अरे वाह। तभी यहाँ पे ये सारी बातें भूषण सुन लेता है और यहाँ पे वो नाराज़ होता है, क्योंकि उसे इतने जो है किसी ने भी चंदा नहीं मांगा होता। और यहाँ पे वो सोच रहा था कि सभी लोग उसके साथ टीम के रहे। तभी यहाँ पे पंचायत की मीटिंग में जहाँ पे प्रधान जी अपना चंदा अनाउंस करते हैं, जो कि 20,000 होता है, तभी यहाँ पे भूषण और उसकी बीवी भी आ जाते हैं। जहाँ पे भूषण ऑफर रखता है कि वो 3 दिन के जो भी ये अखंड कीर्तन है उसके लिए टेंट, माइक और लाइट जो है उसका इंतजाम वो अकेला कर लेगा। तभी यहाँ पे प्रधान जी, मंजू देवी और अभिषेक बैठे होते हैं, जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि हमें जो है अखंड कीर्तन के लिए अमेले को बुलाना चाहिए। यहाँ पे ये बात सुन के अभिषेक कह रहा होता है कि ठीक है आप बुला लीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन मैं जो है इस 3 दिन गाँव में नहीं रहूँगा, मैं घर चला जाऊँगा। जहाँ पे वो जो है मान जाते हैं और यहाँ पे अभिषेक जो है अपनी टिकट भी कटा लेता है और यहाँ पे बैठा ही होता है। तभी यहाँ पे रिंकी उससे बात करने के लिए आती है और यहाँ पे उसे कन्विंस करने के लिए कोशिश कर रही होती है कि वो रुक जाए और अखंड कीर्तन को देख ले। फिर यहाँ पे हमें एमएलए का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैं आऊँगा, लेकिन उस लड़के अभिषेक को दूर रहने के लिए कहो। जहाँ पे वो जो है पांडे कह रहा होता है कि ऐसे कैसे, जहाँ पे वो पांडे को गालियाँ देने लगता है। जहाँ पे ये बात सुन के उनके बीच में थोड़ी बहुत झगड़ा भी हो जाता है। तब यहाँ पे सारी की सारी बात जो है वो आके अभिषेक को बता देते हैं और यहाँ पे उसकी टिकट को फाड़ते हुए कहते हैं कि तुम कहीं भी नहीं जाओगे, टेंशन मत लो इस बात की। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए वो जो है बियर पीने लगते हैं और यहाँ पे सिद्धार्थ को भी वीडियो कॉल कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे पांडे को कॉल आता है, उसका बेटा राहुल शहीद हो चुका है, जिसे देख के तो वो टूट जाता है और यहाँ पे उसकी बॉडी को जो है गाँव में लेकर आया जा रहा होता है, जहाँ पे सभी औरतें, सभी लोग रो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एमएलए भी गांव में आया होता है, जहाँ पे वो राहुल की बॉडी को देखने आया होता है, लेकिन बेसिकली वो अपना प्रचार करने के लिए आया होता है। तभी यहाँ पे मंजू देवी और बाकी सारी औरतें जो है सब वापस भिजा देती है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है प्रहलाद एकदम ही अकेला हो चुका है और यहाँ पे रो रो के उसका हालत ख़राब हो चुकी होती है। जहाँ पे अभिषेक, विकास और यहाँ पे प्रधान जी भी आए होते हैं, जहाँ पे उसे कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो बोल रहा था कि उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि मंजू देवी घर पे एक लेटर आया होता है। जैसे ही वो उसे खोल के देखते हैं उन्हें पता लगता है कि अभिषेक का ट्रांसफ़र हो चुका है। सो यहीं पे सीज़न 2 की एंडिंग होती है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल कर लो सब्सक्राइब। चलो अब सीज़न 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अभिषेक को, जहाँ पे वो अपने घर आ चुका है, क्योंकि उसका ट्रांसफ़र हो चुका है। जहाँ पे वो उसके दोस्त से पूछ रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, जहाँ पे वो बोलता है कि अब तुम्हारा ट्रांसफ़र कहाँ पे हुआ। जहाँ पे वो बोलता है भयपुर, जहाँ पे वो बोलता है कि भयपुर नाम तो फुलेरा से भी बेकार लग रहा है, वही अच्छा था। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नया सचिव जो है आ चुका है फुलेरा में और यहाँ पे वो देख रहा होता है कि पंचायत ऑफिस को जो है ताला लगा हुआ होता है और यहाँ पे वो प्रधान जी को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल कोई नहीं उठा रहे होते हैं। जहाँ पे अभिषेक का जाने की वजह से प्रधान जी को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि वो ही अगर आ गया तो अच्छा होता। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो जो नया सचिव है वो भूषण से मिलता है और यहाँ पे वो भूषण उसे भड़काता हुआ कह रहा होता है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इनसे बच के रहना। तब यहाँ पे विकास आता है, जहाँ पे विकास को वो देख के कहता है कि तुम ताला क्यों नहीं करो, मैं यहाँ पे मेरे ऊपर जो है एमएलए का आता है, तुम्हें पता है ना। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि हाँ मैं क्या करूँ, यहाँ पे वो चला जाता है। तब यहाँ पे ये सारी बातें जो है वो प्रधान जी को बताता है और कह रहा होता है कि उसके ऊपर जो है हाथ है एमएलए का। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है तुम जो है पांडे को लेके साथ जाओ। जहाँ पे पांडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अपने बेटे को गुजरने की वजह से वो अल्कोहलिक हो गया और यहाँ पे पीना स्टार्ट कर दिया। जैसे उसे पता लगता है कि अभिषेक की जगह पे कोई और सचिव आया है, तो यहाँ पे वो गुस्से में वहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे वो जो है बातचीत करने लगता है उससे और यहाँ पे उसके बीच और इनके बीच में बहुत बातचीत होती है, थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो जाता है। तभी यहाँ पे मंजू देवी को जो है कॉल आता है, जहाँ पे डीएम मैडम ने उन्हें बुलाया होता है। यहाँ पे मंजू देवी और साथ ही साथ में पांडे भी गए होते हैं, जहाँ पे पांडे उसमें बता रहा होता है कि अगर कोई दूसरा सचिव यहाँ पे ज्वाइन होगा तो उसका अच्छा नहीं होगा, उसके वो पैर और हाथ तोड़ के जो है वापस ले जा देगा।
यहाँ पे ये बोल के वो जा रहा होता है। तब यहाँ पे डीएम मैडम मंजू देवी को समझा रही होती है कि ये सारी चीज़ों को रोक दीजिए, उसे जॉइन होने दीजिए उस सचिव को। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि देखा जाएगा। तब यहाँ पे हमें फुलेरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो नया सचिव जॉइन होने वाला होता है। यहाँ पे मंजू देवी कहती है कि ठीक है तुम जॉइन हो जाओ और यहाँ पे किसी के भी मामले में इंटरफेयर मत करना। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि नहीं करेंगे और यहाँ पे हमें क्या लेना देना आपसे। और यहाँ पे ये बात सुन के तो और पांडे को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो उसे मारने लगता है, यानी पीट लगता है। पर तब यहाँ पे डीएम मैडम का कॉल आता है और यहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि जो एमएलए है उसे जो है जेल में डाल दिया गया है क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगा है कि उसने जो है कुत्ते को मार के खा लिया है। यहाँ पे फिर हमें सिखाने सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिंकी जो है अभिषेक को मैसेज करती है और कह रही होती है कि आपका जो है अ, जी जाना है वो कैंसिल हो चुका है। जहाँ पे ये बात सुन के तो अभिषेक खुश हो जाता है और यहाँ पे रिंकी को कॉल करता है और पूछता है कि ये सब हुआ कैसे। और यहाँ पे रिंकी सभी चीज़ें उसे बता देती है। फिर यहाँ पे हमें एक आदमी का घर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जगमोहन, जहाँ पे उसकी फैमिली खाना खा रही होती है। तब यहाँ पे उसे जो है किसी के गिरने की आवाज़ आती है, तो ऐसे ही वो बाहर आता है। वो प्रधान और साथ ही साथ में जो है मंजू देवी गिरे होते हैं, जहाँ पे वो उन्हें जो है उठा के वापस से दिखा देता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑफिशियली अभिषेक जो है फुलेरा आ चुका है सचिव बनने के लिए। और यहाँ पे उसे जो है रिंकी भी मिलती है, जहाँ पे दोनों चाय पीते हुए बात कर रहे होते हैं कि वो रात में टंकी पे मिलेंगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। तभी यहाँ पे उससे मिलने के लिए एक बूढ़ी औरत आती है जो कि और कोई नहीं जगमोहन की दादी होती है। जहाँ पे वो कह रही होती है कि उसके पोते ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे वो बोल रहा होती है कि उसे जो है गरीब योजना के तहत एक नया घर चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है, वो उसकी मदद करेगा और यहाँ पे वो उसे जाते समय एक कद्दू भी देता है। फिर यहाँ पे ये सारी की सारी बात जो है अभिषेक प्रधान जी के सामने भी कह देता है, जहाँ पे मंजू देवी को चोट लगी होती है नीचे गिरने की वजह से। तभी यहाँ पे वो पूछती है कि किसकी दादी थी, और यहाँ पे वो बोलता है कि जगमोहन की। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सुबह में तो मैंने देखा कि दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। यहाँ पे अभिषेक जो है उसके घर पे जाता है, जहाँ पे वो जो बूढ़ी दादी थी वो अलग घर में हो रही होती है। तभी यहाँ पे वो पूछता है कि वो कद्दू कहाँ है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कह रही होती है वो कद्दू मैंने खा लिया। तभी यहाँ पे वो जगमोहन के घर में जाके देखते हैं कि वो कद्दू उनके ही घर में बनता है, जहाँ पे बेसिकली उन्हें जो है घर चाहिए होता है। जहाँ पे वो जगमोहन कह रहा होता है कि अगर वो घर नहीं देंगे तो वो सबको बता देगा कि मंजू देवी यहाँ पे गिरी होती है। यहाँ पे ये बात सुन के थोड़े टाइम के बाद जो मंजू देवी कहती है कि हमें जो है उन्हें घर दे देना चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कैसे? यहाँ पे हमें जो है पहले कॉन्फ्लिक्ट पता करना होगा। जहाँ पे वो जगमोहन से कहते हैं कि तुम अपनी दादी से लड़ लो। जहाँ पे वो सभी के सामने जो है उसकी दादी से लड़ लेता है। यहाँ पे उसकी दादी भी उससे जो है नकली में लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फिर यहाँ पे जो जगमोहन है उसे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होता है क्योंकि उसने जो है अपनी दादी से लड़के अच्छा नहीं किया होता है। तभी यहाँ पे रात में जो है टंकी के ऊपर अभिषेक और रिंकी चढ़े होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे वो देखते हैं कि पांडे भी वहीं पे आया होता है, ताकि पी के वो बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है। तब यहाँ पे जो अभिषेक है वो पांडे को नीचे उतारता है और यहाँ पे विकास और साथ ही साथ में जो है प्रधान जी भी आया होता है। जहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि अब वो जो है टाकी को बंद कर लेंगे, ताकि यहाँ पे क्योंकि पांडे की जान भी खतरे में गई थी। जहाँ पे मंजू देवी ये सारी बातें सबको बता रही होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो जगमोहन है उसकी बीवी जो है उसकी दादी को खाना ले जा रही होती है। तब यहाँ पे गाँव का एक सदस्य है जिसका नाम होता है माधव, उन्हें देख लेता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है विकास के घर का सीन, जहाँ पे वो जो है पांडे को अपने घर खाने खाने के लिए लाया होता है, जहाँ पे वो खाना खा रहे होता है। तब यहाँ पे विकास की वाइफ उसे कह रही होती है कि जो 50,000 मुआवजे में उसके बेटे की मौत की वजह से मिले हैं उसे बैंक में डिपॉजिट कर देने चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। जहाँ पे ये देख के विकास को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो अपनी बीवी को कहता है कि उसका आपसी मैटर है, तुम्हें ये सब बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसे बहुत ही अपने बेटे का बुरा लगा है उसकी मौत का। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि फाइनल लिस्ट आ चुकी है जिसके जिसके घर मिलेगा मुफ्त में योजना के तहत। तब यहाँ पे जो भूषण, माधव और विनोद देखते हैं कि उसमें जो है जगमोहन की माँ का भी नाम, मतलब दादी का भी नाम आया है। तब यहाँ पे माधव कह रहा होता है कि उसने सुबह में देखा है कि उसमें ऐसा-ऐसा हुआ था। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। तब यहाँ पे वो अभिषेक से जो है ये बात कहने आते हैं। जहाँ पे अभिषेक कह रहा होता है कि उसकी और उसकी दादी के बीच में झगड़ा हुआ है, इसीलिए तो हमने जो है ये सब किया है। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहते हैं कि ठीक है। जहाँ पे वो जैसे ही उसके घर को जाके चेक करते हैं दादी को, तो वो देखते हैं कि उसकी दादी की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है जगमोहन की। यहाँ पे वो कंपाउंडर को भी बुला देते हैं। तब यहाँ पे जगमोहन को भी पता चलता है कि उसकी दादी की तबीयत ख़राब है, तो यहाँ पे वो अभिषेक और बाकी सारे लोगों को भी फ़ोन करता है। यहाँ पे वो लोग एक ऑटो लेके आते हैं, जहाँ पे वो दादी को ले जाने लगते हैं, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं होता। तब यहाँ पे जो अभिषेक है वो ही लेके जा रहा होता है, जहाँ पे हॉस्पिटल में उसकी दादी एकदम ही ठीक हो जाती है। तब यहाँ पे जगमोहन आके पूछता है कि इसका खर्चा कितना आया? तब यहाँ पे पांडे कहता है कि वो सब तू छोड़ दे, वो मेरे ऊपर
तब यहाँ पे उसकी दादी जो है फिर से वही झोपड़ी में आके रह जाती है ताकि वो जो है उसे जो है घर मिल सके। और यहाँ पे योजना का यहाँ पे ये देख के जगमोहन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तब यहाँ पे पांडे जो है जगमोहन की दादी को उसके घर पे ले जाता है और यहाँ पे बताता है कि ये मेरा घर है। ये बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल ही खाली है, छोटा है मेरे लिए, क्योंकि इसमें कोई है ही नहीं मेरा। अगर आपके पास फैमिली है तो वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे ये बात सुन के उसकी दादी को रियलाइज़ होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही थी। तब यहाँ पे वो अपना नाम भी लिस्ट से हटा देती है, जिसे देख के भूषण बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पे अभिषेक की तारीफ़ भी करता है कि उसने जो है सही निर्णय लिया। और यहाँ पे वो पूछता है कि ये घर आपको किसको मिलेगा? जहाँ पे ये बात सुन के अभिषेक कह रहा होता है कि ये मेरा काम नहीं है, प्रधान जी का काम है। यहाँ हम देखते हैं कि अभिषेक और साथ ही साथ में मंजू देवी और प्रधान जी बात कर रहे होते हैं कि ये रोड तब तक नहीं बनेगी जब तक एमएलए यहाँ पे आ जाएगा नहीं। जहाँ पे पंचायत में सारे लोग इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे भूषण आ जाता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अब क्या करें, रोड नहीं बनेगी तो एमएलए आए तक हम जब तक क्या करें, हमारे पास क्या किया जा सकता है। तब यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। जहाँ पे वो बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है तो क्या रोड नहीं बनेगी। जहाँ पे वो बोलता है कि इनकी वजह से ही जो है एमएलए हमारे गांव से रूठा हुआ है। यहाँ पे ये बात सुन के वो कह रहा होता है कि मेरी बीवी नेक्स्ट टाइम क्रांति जो है इलेक्शन में ठहरेगी और इस बार जो है तुम्हारा जो है पत्ता ही कट कर देंगे। जहाँ पे ये बात सुन के वो सभी लोग चिंता में हो जाते हैं। तब यहाँ पे जो है वो रिंकी जो है अभिषेक को कॉल करती है और यहाँ पे बता रही होती है कि उसे घर में झगड़ा हो रहा है। तब यहाँ पे अभिषेक कहता है कि मैं आपको मार्केट में ड्रॉप कर देता हूँ। जहाँ पे दोनों जो है एक साथ निकल जाते हैं। तब यहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जहाँ पे अभिषेक जो है उन्हें सजेस्ट करता है कि वो एमबीए करे। यहाँ पे वो बोल रही होती है कि हाँ, मुझे जो अब शादी पे नहीं अपने करियर पे ही फोकस करना होगा। फिर यहाँ पे हमें जो है एमएलए ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भूषण अपनी बीवी क्रांति के साथ आया होता है। जहाँ पे वो पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम मंजू देवी को हरा दोगी। यहाँ पे ये बात सुन के क्रांति देवी कह रही होती है कि अगर आपका साथ हो तो ज़रूर से। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि प्रधान जी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं, क्योंकि इस बार उनकी इलेक्शन जो है एकदम ही कट थ्रोट होने वाला है। तब यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और सभी लोग जो है दारू पीने पड़ जाते हैं। तभी यहाँ पे पांडे कह रहा होता है कि मेरे जो 50 लाख जो मेरे बेटे की तरफ से मुझे मिले हैं, उससे जो है तुम लोग रोड बना दो। जहाँ पे ये बात सुन के तो सभी लोग मना करने लगते हैं। जहाँ पे विकास और साथ ही साथ में अभिषेक तो बिल्कुल ही अपोज होते हैं इसके। तब यहाँ पे पांडे बताता है कि अगर तुम नहीं बनाओगे तो जो है प्रधान वापस से चेंज हो जाएगा और तुम इलेक्शन हार जाओगे। जहाँ पे ये बात सुन के तो वो और भी चौंक जाते हैं। यहाँ पे वो पूछते हैं कि तुमने इलेक्शन में नहीं लड़ने वाले पांडे। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि नहीं, मैं अपने बेटे के नाम पे सिंपत्ति नहीं खाना चाहता, मैं जो है अपने बेटे का नाम जो है अमर करना चाहता हूँ, बस इसीलिए। यहाँ पे ये बात सुन के सभी लोग इसी बारे में सोच रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रभाकर और साथ में क्रांति देवी एमएलए ऑफिस से वापस आते हुए ये लोग भी देख लेते हैं, अभिषेक, विकास और साथ साथ में पांडे और प्रधान जी। यहाँ पे माधव और विनोद आके जो है भूषण को बताते हैं कि जो पांडे है वो इलेक्शन नहीं थरने वाला है। जहाँ पे इस बात से तो भूषण बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे वो ओवर कॉन्फिडेंस में जो है पंचायत ऑफिस में जाता है और यहाँ पे सभी लोगों को बताता है कि हमें जो है डायरेक्ट एमएलए से बात करनी चाहिए, जो रूट्स से रिलेटेड चीज़ है। जहाँ पे सभी लोग उसका साथ देते हैं और साथ साथ में मंजू देवी भी। तब यहाँ पे एमएलए जो है गांव में आ जाता है, जिसका ग्रैंड वेलकम होता है। जहाँ पे वो जो है उसके साथ मिल के जो है प्रचार कर रहा होता है, जहाँ पे वो भूषण की तरफ से बात कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है प्रधान को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तभी यहाँ पे उनका जो है एक कबूतर उड़ाने की प्रथा होती है, जहाँ पे वो कबूतर उठा रहा होता है और यहाँ पे उसकी टाइट ग्रिप की वजह से उस कबूतर की जान चली जाती है एमएलए की। तभी यहाँ पे ये देख के उसका ओनर जो है बम बहादुर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो जो है एमएलए को पोड़ रहा होता है। लेकिन तब यहाँ पे एमएलए का जो है आदमी छुट्टन उससे लड़ रहा होता है। तब यहाँ पे गाँव लोग जो है उसे बचाने के लिए आ रहे होते हैं बम बहादुर को, और यहाँ पे एमएलए चला जाता है। और यहाँ पे जो भूषण का प्लान होता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि एमएलए ने जो है गाँव के एक आदमी की पक्षी को मार दिया है। यहाँ रात में 2 रिपोर्टर्स जो है अभिषेक से मिलने आए थे और यहाँ पे वो पूछ रहे होते हैं क्या सच में जो है एमएलए ने कबूतर को मारा है। जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ। तभी यहाँ पे वो जो है रिपोर्टर्स कॉल कर रहे होते हैं प्रधान जी को और पूछते हैं कि अगर आप परमिशन दे तो हम जो है बम बहादुर का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जिसकी अगर वो सही हुआ तो एमएलए की जो है बहुत बदनामी होगी। तभी यहाँ पे वो जो है कॉल जो बम बहादुर है उसका इंटरव्यू ले लेते हैं, जो कि इंटरनेट पर वायरल हो जाता है, जिसे देख के एमएलए को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे वो प्रधान जी को बोल रहे होते हैं कि अगर यहाँ पे बम बहादुर पब्लिकली उसे अपोलोजाइज़ नहीं करेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। जिसे देख के जो है अभिषेक और साथ ही साथ में जो पांडे और यहाँ पे प्रधान जी और विकास जो है उस बम बहादुर को छुपा देते हैं ताकि वो एमएलए के हाथ ना लगे। तभी यहाँ पे विकास की बीवी खुशबू को जो है बेहोश हो जाती है, जहाँ पे सभी लोग आए होते हैं उससे मिलने के लिए। तभी यहाँ पे वो जो मंजू देवी है, लगता है ये पेट से ऐसे जो हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, जहाँ पे वो हॉस्पिटल उसे ले जाते हैं
और यहाँ पे हम देखते हैं रिंकी और अभिषेक के बीच में बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ने लगी है और यहाँ पे वो दोनों जो है वाइब मैच होने लगी। तभी यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि विकास की बीवी खुशबू जो है वो एक्चुअली प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से सभी लोग जो है खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पे बम बहादुर जो है इंटरव्यूअर से बोल रहा होता है कि अगर एमएलए उसे प्यार से अगर बोलता तो वो माफ़ी मांग लेता, लेकिन उसने जो है उसे धमकाया। ये बात सुन के वो सभी लोग गाँव वाले जो है इसके अगेंस्ट आ जाते हैं और यहाँ पे एमएलए के खिलाफ और एक इंटरव्यू दे देते हैं, जिसकी वजह से तो और भी ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है उसकी। और यहाँ पे वो जो है गुस्से में अपना फ़ोन भी तोड़ देता है। 10 दिन बीत चुके हैं सारे के सारे इंसिडेंट के बाद, यहाँ तक एमएलए ने जो है अभी तक कुछ भी नहीं लिया होता है एक्शन। तभी यहाँ पे बाम बहादुर से मिलने सभी लोग जाए होते हैं और यहाँ पे बाम बहादुर कह रहा होता है कि अगर कोई भी आएगा तो ये पास की लकड़ी से वो उसका कान दाल लेगा। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है, लेकिन अगर कोई भी आए और तुम्हें कोई भी डर लगे तो तुम हमारे पास दौड़ के चले आ जाना। फिर यहाँ पे एमएलए का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 2 लोगों को उसने बुलाया होता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये बाम बहादुर इसकी जो है टाँगें तोड़ देना। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी आया जो होता है जिसका नाम होता है गणेश, जो कि अपनी बीवी रवीना के साथ आया होता है। गणेश यही है जो कि सीज़न 1 में जो है दामाद था फुलेरा का। तभी यहाँ पे रवीना जो है उसकी फ्रेंड रिंकी से मिलने आई होती है, जहाँ पे सभी लोग जो है बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे अच्छी खासी बातचीत हो जाती है इनके बीच में। तभी यहाँ पे रवीना रिंकी से कहती है कि तुम अभिषेक क्यों नहीं बुलाती है यहाँ पे। पहले तो वो मना करी गई थी, लेकिन वो अभिषेक को बुलाती है। तब यहाँ पे अभिषेक जो है आ जाता है और यहाँ पे दोनों जो है बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे तालाब के बाजू जो है बैठा होता है बाम बहादुर। तभी यहाँ पे वो लड़के आ जाता है, जहाँ पे वो उसके साथ बीड़ी पीने लगता है और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि हमें एमएलए ने भेजा है और यहाँ पे वो जो है तुम्हारे पैरों पे पवाना चाहता है। यहाँ पे ये बात सुन के तो बाम बहादुर अपनी बीड़ी खत्म करता है और भाग जाता है और यहाँ पे भाग के जो है उनके पास पहुँच जाता है। तब यहाँ पे सभी लोग उसकी बात सुन रहे होते हैं और यहाँ पे पंचायत में मीटिंग होती है और यहाँ पे वो बोल रहे होते हैं कि एमएलए का हम क्या करें, इस चीज़ का हमें जो है जवाब देना चाहिए। तभी यहाँ पे जो है भूषण आ जाता है और अपनी बात ही करने लगता है और यहाँ पे इनकी ही गलती निकाल रहा होता है। तब यहाँ पे अभिषेक को गुस्सा आता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है तो मत दो, और यहाँ पे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो पंचायत ऑफिस में, यहाँ से निकलो। यहाँ पे ये बात सुन के तो वो चला ही जाता है और यहाँ पे अभिषेक जो है उन सबको एक प्लान बताता है और कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो उसको फोर्स करी कि उसका जो जानवर घर में उसे वो बेच दे, क्योंकि उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि वो जानवरों को मारता है और यहाँ पे उसका जो फेवरेट घोड़ा है वो उसे बेचने वाला है। अगर हम उससे ख़रीद लें तो उसकी जो है कमज़ोर नस को हम पकड़ ही लेंगे। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि कुलेरा के किसी भी आदमी को वो नहीं देगा घोड़ा। यहाँ पे वो बोलता है कि अगर वो कुलेरा के किसी भी आदमी को नहीं देगा तो वो यहाँ कुलेरा के दामाद को ज़रूर से देगा। तभी यहाँ पे वो जो है मिलने जाते हैं परमेश्वर से, जहाँ पे वो उसे कन्विंस कर लेते हैं कि वो घोड़ा खरीदवाए अपने दामाद से और यहाँ पे जो पांडे है वो पैसे लेके आया होता है। फिर यहाँ पे हम अगले दिन देखते हैं कि अभिषेक, रिंकी, गणेश और रवीना निकल जाते हैं घोड़ा लेने के लिए और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आदमी हमको भेजा गया था मारने के लिए वो एमएलए के पास आते हुए हैं और कहते हैं कि हम उसे नहीं मार पाए, हमें नहीं पता था कि ये बाम बहादुर इतनी तेज़ भाग सकता है, जिसकी वजह से तो एमएलए को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया होता है। यहाँ पे हम देखते हैं रवीना और गणेश को, जहाँ पे वो घोड़ा खरीदने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे वो बोल रहा होता है छुट्टन कि इसका प्राइस तुम्हें पता है, तुम्हारी कार से भी ज़्यादा है। तब यहाँ पे रवीना जो है पैसे निकालती है, जहाँ पे गणेश उसको कह रहा होता है कि ये लाखों पैसे है, इसमें से थोड़े पैसे बच गए तो मिठाई खरीद लेना। यहाँ पे वो घोड़ा लेके चले जाते हैं। तब यहाँ पे एमएलए जो है बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है, क्योंकि इसका एक फेवरेट घोड़ा होता है जिसका नाम होता है सितारा सिंह, जहाँ पे वो उसके गाँव का नाम पूछता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि वो जो है टाइम टू टाइम इससे मिलने के लिए आएगा। तभी यहाँ पे घोड़ा लेके रवीना और गणेश जो है कुलेरा पहुँच जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे भूषण जो है कॉल करता है और पूछता है कि आपने घोड़ा किसे बेचा है। तभी यहाँ पे ये सारी सच्चाई एमएलए को पता लगने के बाद वो जो है गाँव पे अटैक करने के लिए आ जाता है। तब यहाँ पे भूषण को अपनी गलती रियलाइज़ होती है कि उसमें क्या किया है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि आपने जो भी ये कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, अगर आपने अहिंसा के साथ अगर चलोगे तो वो बुरा होगा। तब यहाँ पे एमएलए जो है भूषण को कहता है कि अगर 3 घंटे में अगर मेरा घोड़ा मुझे वापस नहीं मिला तो मैं गाँव के ऊपर अटैक कर दूँगा। तभी यहाँ पे जो गाँव वालों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग तैयार होते हैं एमएलए से लड़ने के लिए। तभी यहाँ पे पुलिस वाला भी आ जाता है और यहाँ पे सब सिचुएशन को सँभालने की कोशिश करता है और यहाँ पे एमएलए भी आ जाता है। तभी यहाँ पे डीएम मैडम जो है एमएलए से बात करती है और यहाँ पे बता रही होती है कि ये सब रोक दो, तुमने घोड़ा अपने पैसे भी ले लिया और बेच भी दिया है, तुम यहाँ से निकलो। तभी यहाँ पे वो निकल जाता है। तभी यहाँ पे हमें कुछ दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 24 दिन के बाद जो है अभिषेक का एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पे सभी लोग उसे बस पे छोड़ने के लिए आए होते हैं। तब यहाँ पे 2 मास्क्ड मैन आ जाते हैं उनके ऊपर फायरिंग करने के लिए, कैसे ना कैसे करके वो बच जाते हैं। तभी यहाँ पे वो ज़बरदस्ती अभिषेक को बस में बिठा देते हैं, लेकिन यहाँ पे विकास और पांडे और साथ ही साथ में प्रधान जी के पीछे जो है वो
शूटर्स पड़ चुके होते हैं और यहाँ पे थोड़ी देर बचा-बची के खेल के बाद फाइनली प्रधान जी उनके सामने आ जाते हैं और यहाँ पे वो उन्हें गोली मार देते हैं। फिर यहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभिषेक हॉस्पिटल पहुँचा होता है और यहाँ पे रिंकी उसे बताती है कि पापा को जो है गोली कंधे पे लगी है वो सेफ़ है। जहाँ पे ये देख के तो अभिषेक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पे फुल ऑरा मोड के साथ वो बाहर जाता है और यहाँ पे उसे बाहर एमएलए मिलता है जहाँ पे भूषण उसे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे भूषण को झापड़ लगा देता है अभिषेक और यहाँ पे इन सब के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे वो एक दूसरे को कूटने लगते हैं। तभी यहाँ पे पुलिस आके इन्हें जो है धर लेती है और यहाँ पे पुलिस कह रही होती है कि ये लोग अजीब ही है और यहाँ पे पुलिस वाला कह रहा होता है लगता है पंचायत के इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा क्लोज है तभी ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। और इसी के साथ सीज़न 3 यहीं पे एंड होता है।